कि यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के बारे में 1958 में एक किताब लिखी थी। 1958 में, सोचिए, उस किताब का नाम था सामूहिक यज्ञ योजना। उसमें कुछ चीजें उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी और यज्ञ कैसे काम करता है इसके बारे में भी बताया था। तो बस 5 मिनट में आपको हम वो बात बता देंगे। पहली चीज तो उन्होंने कहा, लोगों ने उनसे पूछा यज्ञ से क्या होगा, यज्ञ से क्या होता है, हवन से क्या फायदा होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उस पुस्तक में लिखा है कि यज्ञ से दुनिया का सबसे कठिन काम सरल हो जाता है। यज्ञ से दुनिया का जो सबसे कठिन काम है वो आसान हो जाता है। सबसे कठिन काम भाइयों और बहनों क्या है? सबसे कठिन काम है किसी के मन को बदल देना। किसी के मन को बदलना आसान काम नहीं होता है। यज्ञ से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है, वो दिव्यता उत्पन्न होती है, जिससे शत्रुता भी मित्रता में बदल जाती है, जिससे सामाजिक बुराइयां दूर हो जाती हैं, जिससे चित्त में जड़ जमाए हुए कुसंस्कार वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। हमारा मन निर्मल हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं और आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो अब यज्ञ काम कैसे करता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जिसको हम बता दें। आपने देखा होगा कि जब हम बीमार कभी होते हैं तो डॉक्टर हमारे इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं। सभी ने लगाया होगा कभी ना कभी। तो अभी कोरोना में तो सभी ने सुई लगवाई। तो ये सुई ऐसा लगता है, बाहर से देखने में क्या लगता है कि इतना बड़ा तो शरीर है, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, जैसे मकान हजारों ईंटों से बनता है, उसी तरह हमारा शरीर भी अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। लेकिन जब सुई लगती है तो हाथ में एक छोटी सी जगह पे, निडल पॉइंट पे दवा डाल दी जाती है। तो दूर से देखने में लगता क्या है कि ये दवा तो यहाँ डाली गई है, पर पूरे शरीर में कैसे पहुंचेगी? लेकिन भाइयों बहनों, वो दवा पूरे शरीर के अरबों खरबों कोशिकाओं तक पहुंचती है और जहां भी रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो दवा उनको मार देती है और मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं? यज्ञ के माध्यम से कहाँ इंजेक्शन लगाते हैं? आकाश में लगाते हैं। आकाश में लगाते हैं। आप देखिए, धरती में अगर एक बीज बोया जाता है तो सैकड़ों बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह हम आकाश में जब इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं आकाश तत्व की ताकत जो होती है वो पृथ्वी से कई गुना ज्यादा होती है। तो जब आकाश में इंजेक्शन लगता है यज्ञ के माध्यम से भाइयों और बहनों, तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके कंपन क्या होते हैं? पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। देखने में लगता है कि आप यहाँ पे कृष्णा लोक कॉलोनी के एक छोटे से मंदिर प्रांगण में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। जितने लोग यज्ञ कर रहे हैं शायद उन्हीं को फायदा मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इस यज्ञ का फायदा पूरे विश्व ब्रह्मांड की वनस्पतियों को, जीवों को, मनुष्यों को, सबको ये यज्ञ की ऊर्जा प्रभावित करती है। और जब पूरे प्रकृति को आप शुद्ध करते हैं, अच्छा करते हैं, तब क्या होता है? परमात्मा का अनुदान, आशीर्वाद आपको मिलता है और आपकी इसीलिए कहते हैं मनोकामनाएं भी इससे पूर्ण हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिल से आशीर्वाद किसके लिए निकलेगा? जो व्यक्ति आपके काम में सहयोग करेगा, जो व्यक्ति आपके काम में मदद करेगा, उसी के लिए तो हमारा बहन जी आशीर्वाद निकलेगा। तो क्या है? भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है, प्रकृति बनाई है, इसमें तमाम तरह की प्रदूषण आता रहता है, खराबियां आती रहती हैं, जिनको भगवान दूर करने का ईश्वर प्रयास करते हैं, वर्षा करके, शुद्ध वायु दे करके। लेकिन यज्ञ के माध्यम से क्या करते हैं? हम भगवान की मदद करते हैं, ईश्वर की मदद करते हैं और इस विश्व ब्रह्मांड को शुद्ध करते हुए
चले जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का अनुदान और आशीर्वाद यज्ञ करने वाले और कराने वाले सबको मिलता है कि इन लोगों ने मिलजुल करके हमारे जो प्रकृति बनाई है, जो दुनिया बनाई है, उसको ठीक करने में मदद करी है। आशा है आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबको ईश्वर का अनुदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आपके दुख कष्ट दूर होंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। बस इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप